सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में वास्तुकला और विज्ञान के एक ऐसे बेजोड़ संगम की गहराई में उतरेंगे जो सच में हैरान कर देने वाला है। 18वीं सदी के उस दौर की बात कर रहे हैं हम, जब आज जैसी कोई आधुनिक तकनीक, स्मार्ट वॉच या सैटेलाइट्स नहीं थे। फिर भी उस समय एक ऐसा खगोलीय चमत्कार गढ़ा गया जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है। खैर, ये कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि एक जीता जागता अजूबा है जिसके रहस्य आज हम खोलने वाले हैं। 300 पूरे 300 साल आज हम जिस संरचना का विश्लेषण कर रहे हैं उसका निर्माण आज से 3 सदियों पहले हुआ था। मतलब सोचकर ये अजीब लगता है ना। उस समय दुनिया भर में विज्ञान और तकनीक आज के मुकाबले बस घुटनों के बल ही चल रही थी, लेकिन भारत में कुछ ऐसा आकार ले रहा था जो समय की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरने वाला था। मौसम की हर मार झेलकर भी ये 300 सालों से एकदम शान से खड़ा है। और बात अगर इसकी मजबूती और इसके अस्तित्व की करें तो इस ऐतिहासिक स्मारक का भौतिक आकार तो और भी ज्यादा चौंका देता है। 27 मीटर, या अगर इसे फीट में समझें तो पूरे 90 फीट ऊंचा। ये कोई छोटा मोटा यंत्र नहीं है जिसे किसी मेज पर सजाया जा सके। ये भारी भरकम पत्थरों से तराशा गया एक विशालकाय स्मारक है। 90 फीट की ऊंचाई। असल में ये एक गगनचुंबी उपकरण है जिसे देखकर ही इंसान दंग रह जाए। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस तो अब खुलेगा। इतनी विशाल और भारी भरकम पत्थर की संरचना आखिर कितनी सटीक हो सकती है? जवाब है सिर्फ 2 सेकंड। बिल्कुल सही सुना, 2 सेकंड। अनुकूल परिस्थितियों में पत्थरों का ये 90 फीट ऊंचा पहाड़ समय को सेकंड के छोटे से हिस्से तक बिल्कुल सटीक नाप सकता है। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए भी ये किसी जादू से कम नहीं है। सेक्शन 1, द जायंट स्टोन सनडायल, यानी पत्थरों से बनी एक विशाल सूर्य घड़ी। तो ये अद्भुत संरचना ही सम्राट यंत्र है। नाम से ये एकदम साफ है, यंत्रों का सम्राट। जयपुर के मशहूर जंतर मंतर का ये सबसे बड़ा और सबसे जाना माना खगोलीय उपकरण है। इसे 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। महाराजा जयसिंह सिर्फ एक शासक ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान के बहुत बड़े जानकार भी थे। उनका विजन बिल्कुल साफ था, एक ऐसी सूर्य घड़ी बनाना जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। और सच कहें तो वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी रहे, क्योंकि आज सम्राट यंत्र को दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी का ग्लोबल रुतबा हासिल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, इंजीनियरिंग द सम्राट यंत्र। देखते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली आखिर है क्या। इस यंत्र के इंजीनियरिंग के पीछे का असली मास्टरमाइंड इसका त्रिकोणीय हिस्सा है। इस पूरे विशाल त्रिकोण को पृथ्वी की धुरी के एकदम समानांतर यानी पैरेलल बनाया गया है। और ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत ही सॉलिड गणितीय और खगोलीय गणनाएं थीं। इसी अलाइनमेंट का कमाल है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं और परछाई एकदम सटीक तरीके से संरचना के ऊपर आगे बढ़ती है। ये कोई आम परछाई नहीं है, बल्कि ये समय को सच में चलते हुए देखने जैसा है, एकदम जादुई। सेक्शन 3, प्रिसिजन ऑफ 2 सेकेंड्स। अब इसी 2 सेकंड की सटीकता पर जरा गहराई से बात करते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पे गौर किया जाए। इतना विशाल, इतना भारी उपकरण, और ये पूरी तरह से सिर्फ एक बहुत ही नाजुक सी चीज पर टिका है, सूर्य की परछाई की गति। ना कोई गियर, ना कोई बैटरी, और ना ही कोई डिजिटल चिप। ये सिर्फ परछाई के लगातार खिसकने को पकड़ता है और एकदम सटीक लोकल टाइम निकाल कर दे देता है। प्रकाश और छाया के इस खेल को उस दौर में इतनी बारीकी से समझा गया होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पत्थरों पर पड़ने वाली आम सी परछाई, और वो भी सेकंड्स तक का सही समय बता रही है। खगोल विज्ञान का एक सच्चा मास्टरपीस। सेक्शन 4, अ लास्टिंग साइंटिफिक लेगेसी। एक ऐसी वैज्ञानिक विरासत जो हमेशा के लिए अमर हो गई। अब बात आती है कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है। पहली बात तो ये कि सम्राट यंत्र 18वीं सदी की उस कमाल की एडवांस वैज्ञानिक सोच का जीता जागता सबूत है। दूसरी बात, ये खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बो है जिसके बिना ये चमत्कार हो ही नहीं सकता था। इन तीनों का गजब का तालमेल है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, यही वो बेजोड़ वैज्ञानिक और गणितीय उपलब्धि है जिसकी वजह से जयपुर के जंतर मंतर को आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो शानदार दर्जा मिला हुआ है। इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। हमारी इन प्राचीन ऐतिहासिक वास्तुकलाओं के भीतर उन्नत विज्ञान के और कितने ऐसे गहरे रहस्य दबे पड़े होंगे। आज सम्राट यंत्र को करीब से समझा तो ये साफ हो गया कि हमारे इतिहास में ज्ञान और विज्ञान का ऐसा समंदर है जिसे अभी पूरी तरह मापना बाकी है। कौन जानता है, आसपास खड़ी और भी ऐतिहासिक इमारतें खगोल विज्ञान और गणित के ऐसे ही राज छुपाए बैठी हों जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। इसी रोमांचक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।